आप्तज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। पिछली बार हमने बात की रिश्तों के बारे में, रिश्तों में बैलेंस के बारे में, यानी बैलेंस कैसे करें। अब ये जो बैलेंस शब्द है इसको अक्सर हम बराबर से समझ लेते हैं। बराबर होना बैलेंस नहीं है, और इस बराबरी की दौड़ में हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हमारे भीतर पेशेंस या पैशन या शांति, पीस आने की बजाय उल्टा एक अकुलाहट आने लगती है, एक दौड़ आने लगती है। और कहीं ना कहीं हम उस दौड़ के कारण, उस अंदर की कसमसाहट के कारण खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं, और हम स्वयं महसूस कर पाते हैं, ये लगभग सभी की महसूसी है कि हम उस रिश्ते में खुश नहीं हैं। हमें रिश्ते में कहीं ना कहीं एक अजीब तरह का डर पैदा हो रहा है। अब देखा जाए तो ये डर किस चीज़ का है? डर है खुद को खोने का। जी, बड़ा अलग तरह का है ये भाव, और ये बिल्कुल विपरीत चीज़ भी है, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि डर होता है हमें दूसरों को खोने का, वो जो रिश्ते में जो दूसरा व्यक्ति है उसे खोने का। लेकिन नहीं, दूसरों को खोने का डर तो तब होगा ना जब स्वयं को खोने का डर होगा। तो जब हम रिश्ते में खुद को खो रहे हैं, यानी हमें ये डर है कि इस रिश्ते में कहीं हमारी आइडेंटिटी गुम ना हो जाए, कहीं हम ना रहें, और फिर ये डर जिसको हम पहचान नहीं पाते, इसको हम आरोपित करते हैं सामने वाले व्यक्ति पर। यानी हमारी जो असुरक्षा की भावना स्वयं के प्रति है, स्वयं के होनेपन के प्रति है, उसे हम आरोपित कर लेते हैं दूसरे पर, अदर ओरिएंटेड कर लेते हैं अपने इस फियर को। नाउ द फियर विच वॉज टू लूज आवरसेल्व्स, इट बिकम्स द फियर ऑफ लूजिंग समबडी एल्स, एंड दैट फियर विच वॉज सेल्फ ओरिएंटेड शिफ्ट्स इट्स ओरिएंटेशन टू द अदर पर्सन। यानी जो दूसरा व्यक्ति है, अब हमें उसको खोने का डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटी, अपना अस्तित्व उस दूसरे व्यक्ति के साथ बांध दिया। अब हम उस दूसरे व्यक्ति की सोच और समझ को अपने नज़रिए से देखने लगते हैं, और अपना नज़रिया यानी कि हमें लगता है कि वो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, वो व्यक्ति ने ऐसे रिएक्ट किया, इसका मतलब वो ये फील कर रहा है, अच्छा मुझे उसको अच्छा फील करवाना चाहिए। और हर उसका जो फीलिंग, इमोशन, एक्सप्रेशन है, उसको हम अपने अनुसार गाइड करना चाहते हैं, अपने अनुसार निर्देशित करना चाहते हैं। और हमारे फ्रेमवर्क से ज़रा भी वो व्यक्ति हिला डुला कि अब हमारा, वो कहते हैं ना 12 बज गए, अब हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, हमारे सारे इमोशंस, हमारी सारी एंग्जाइटी काम करने लग जाती है। अब ज़रा हम इस असुरक्षा की भावना को समझें। ये इनसिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि हमारी पकड़ बनी हुई है, ये हमारा परिग्रह है, और ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट कह सकते हैं, एक संज्ञा है कि व्यक्ति के पास, एक जीव के पास जो कुछ होता है वो उसे सहेज कर रखना चाहता है। और सहेजने का जो अर्थ है वो लगाता है, यानी सहेजने का जो मीनिंग है, सामान्य अर्थ है, वो लगाता है कि मैं इसको ना सुरक्षित कर लूँ, मैं इसको पकड़ बना लूँ। और वो सुरक्षित होने की जो भावना है वो उस चीज़ को, उस व्यक्ति को, उस इमोशन को, उस भाव को पकड़ने के लिए प्रेरित करती है। और यही सारे ही दुखों का मूल है। बिल्कुल यही सारे दुखों का मूल है, क्योंकि इस एक भाव से, इस एक पकड़ के भाव से सारी चीज़ें रेडिएट होती है। हमारा डर रेडिएट होता है, हमारी इनसिक्योरिटी रेडिएट होती है, भविष्य के प्रति डर रेडिएट होता है, हमारी बहुत सारे इमोशंस इस पकड़ से रेडिएट होते हैं। एंड हमारी सारी ज़िंदगी वो 1, 2, 3, 4 जितने भी है, कई बार तो सिर्फ एक व्यक्ति, उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। अब उस व्यक्ति का रिएक्शन, इमोशन,
एक्सप्रेशन हमारे लिए इतना मायने रखता है कि हम वो सारे इमोशन, रिएक्शन, इम्पल्सिव रिस्पॉन्सेस उनको अपने अनुसार मन में सोचकर अपना सारा, वो कहते हैं ना, बीपी बढ़ाते रहते हैं, अपने भीतर की सारी ऊपर नीचे हम करते रहते हैं। और कई बार तो इससे इतनी बीमारियां पैदा हो जाती है शरीर में कि हमें भान ही नहीं रहता, और फिर हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, और तब हम उस व्यक्ति को जो वाकई हमसे निश्चल प्रेम करता है उससे और ज़्यादा तकलीफ़ में डाल देते हैं। अब यहाँ समझना है हमें कि वो सामने वाला व्यक्ति जड़ नहीं है, वो सामने वाला व्यक्ति जड़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई एक रोबोट नहीं है जिसमें इमोशंस और फीलिंग्स और समझ आप फीड करेंगे। वो आपकी अपनी है, वो आप इम्पोज कर रहे हो। वो जो व्यक्ति है उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है, वो स्वयं अपनी समझ से चीज़ों को देखता है, जानता है, वो अपनी समझ से रिस्पॉन्ड करता है, वो अपनी दृष्टि से, अपने दर्शन से चीज़ों को ग्रहण करता है, और वो जो ग्रहण करता है उसका वो जानना और देखना है, वो उसका अपना नितांत व्यक्तिगत उपादान है, वो उसकी अपनी योग्यता है कि वो इस सारी संवेदनाओं को किस प्रकार ग्रहण करे। लेकिन हम अपनी बुद्धि, अपनी सोच और समझ सामने वाले पर आरोपित करते रहते हैं, और ये जो रसाकशी है ना रिश्ते में, ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हो जाती है। एंड वी डोंट अंडरस्टैंड द मेन कॉज, और हम इधर उधर भटकते रहते हैं। काउंसलर्स के पास जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, फिर कई लोग तो और एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं, वो ध्यान केंद्रों में चले जाते हैं और ध्यान केंद्रों में जाकर शांत होने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो समझ ही नहीं पाते कि जब तक कांटा निकलेगा नहीं तब तक वो दर्द जाएगा नहीं। जैसे हम समझें कि कांटा चुभा है पाँव में, राइट। अब वो वहाँ से जो दर्द शुरू हुआ, वो जो एक हमारी नर्व पर कांटा लगा है, वो जो कांटा हम निकाल नहीं पाए हैं, अब हम चलेंगे तब भी प्रॉब्लम होएगी। अब धीरे धीरे हम इस तरह से चलेंगे कि उस कांटे का दर्द हमें महसूस नहीं हो, तो क्या होगा, हमारा पोस्चर गड़बड़ होगा। जब पोस्चर गड़बड़ होगा तब हमारे घुटनों में, हमारे बैकबोन में एक पोस्चर गड़बड़ी की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, फिर उसके कारण हमारे दूसरी चीज़ें इफ़ेक्ट होगी, और तब हम कहेंगे अरे बाबा हमको ना वर्टिब्रल कॉलम में कोई प्रॉब्लम हो गई है, हमारे स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, अब हम जाएंगे स्पॉन्डिलाइटिस ठीक करवाने, अब हम जाएंगे सर्वाइकल ठीक करवाने, अब हम जाएंगे सियाटिका के लिए। लेकिन हम भूल गए कि मेन प्रॉब्लम क्या थी, हमारा वो एक कांटा, उस कांटे को निकालने की ज़रूरत थी। और जैसे ही आप कांटा निकालेंगे, अब आपका जो वज़न है पाँव पर वो बराबर जाएगा, और जैसे ही आपका दोनों पाँवों पर वज़न बराबर रहेगा, आपकी चाल ठीक होगी, चाल ठीक होगी तो आपकी जो बाकी सारी जो गड़बड़ियाँ थी ना, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो हमें समझना होगा कि ये जो पकड़ का भाव है हमारा किसी भी रिश्ते में, स्वयं पर भी और दूसरों पर भी, ये हमारी इनसिक्योरिटी का मेन रीज़न है। हम चाहते हैं कि हम दूसरों को कंट्रोल करें लेकिन हमें कोई कंट्रोल ना करे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आप अगर अपनी डोर किसी और के हाथ में नहीं देना चाहते तो किसी और की डोर भी अपने हाथ में मत रखिए, स्वयं को देखिए, स्वयं को संकुचित मत कीजिए। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम स्वयं बंधे हुए हैं, तो जब हम स्वयं बंधे हुए हैं तो हम किसी और को मुक्त नहीं देख पाते, तो हम उन्हें भी बांधने की कोशिश करते हैं। तो हम ध्यान दें कि हमारी खुशियों का या हमारे रिश्तों को खुशनुमा बनाने का, रिश्तों को प्रेममय बनाने का पहला सूत्र है कि हम स्वयं उस रिश्ते में बंधे नहीं, स्वयं किसी को बांधे नहीं। जो स्वयं बंधेगा वही दूसरे को बांधेगा, तो अगर हम नहीं बंधेंगे तो हम किसी और को बांधेंगे भी नहीं। तो सूत्र ध्यान रहे कि हम स्वयं बंधे नहीं। बंधने का अर्थ है कि हम डिपेंडेंट ना हो जाए उस रिश्ते के प्रति कि वो खुश है तो हम खुश हैं, वो उदास है तो हम उदास है। अरे भाई वो उदास है और तुम उदास हो जाओगे तो उसको खुश कैसे करोगे? तो उसका सीधा सा उसूल है कि आप अपनी खुशी पर ध्यान दें, आप गाइए, मुस्कुराइए। ये दुनिया है ही मुस्कुराने के लिए है, और ये जो ज़माना है, ये जो आसपास का माहौल है, ये खिल उठेगा अगर आप मुस्कुरा दो। विराट गुरुजी के गीत की पंक्तियां हैं
खिल उठे ये जगत, चहके जीवन का सत्य, यानी हमारे जीवन का सत्य तब चहक उठेगा, हमारा ये जो दुनिया है, हमारी दुनिया है, वो तब खिल उठेगी जो तुम मुस्कुरा दो। यानी अगर हम मुस्कुराएंगे तो हमारा जीवन खिल उठेगा, हमारा ये जीवन का जो सत्य है, हमारा जो जीवन है वो चहक उठेगा। और अगर आप खिले हुए हो, आपके जीवन में वो चहक है, वो स्पार्कल है, तो क्या आपके आसपास वाले लोग उदास रह पाएंगे? फिर आपको उनको खुश करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको मुस्कुराना है। और यहाँ मुस्कुराने का अर्थ केवल स्माइल से नहीं है, यहाँ मुस्कुराने का अर्थ है कि जो कुछ हो रहा है उसमें आप ईज़ में रहो, समभाव में रहो, मस्त रहो, जो जैसा है उसमें डरो नहीं। और ये डर क्यों आ रहा है? क्योंकि पकड़ का भाव है, कुछ हो गया तो, कुछ हो गया तो, कुछ हो गया तो। आप देखो, आधे से ज़्यादा रिश्ते हैं उसमें कसमासाहट या दूरी या अकुलाहट क्यों आती है? क्योंकि हम अपनी जो मन के डर हैं वो दूसरों पर इम्पोज़ करते हैं। कोई पहली बार शहर से बाहर गया है, अब हमें डर लगेगा, क्यों? क्योंकि हम नहीं गए ना कभी अकेले, हम अकेले जाकर उस शहर में कभी रहे नहीं, हमने लोगों के साथ व्यवहार किया नहीं। और अगर सपोज़ हम चले गए और हमारे कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे जो उतने अच्छे नहीं रहे, तो अब हम क्या कर रहे हैं? उन पास्ट एक्सपीरियंसेस को दूसरों पर डाल रहे हैं। या हमने अपने तथाकथित दोस्त या मित्र के फलां 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 एक पूरा वेब है, एक पूरा स्पाइडर वेब है, उसकी तरह उस रिश्तेदार से ये सुन लिया कि फलां फलां शहर में ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। अब ये जो एग्जाम्पल सुना वो तो 2-3 लोगों के साथ सुना, लेकिन उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या लाखों से भी ज़्यादा है। उन लाखों लोगों के जो एक्सपीरियंसेस है वो अच्छे हैं ना, लेकिन वो चीज़ हम समझ नहीं पाते, एंड दैट बिकम्स द मेन कॉज हमारे सारे फियर्स का। और ये फियर्स हम क्या करते हैं? पास ऑन करते हैं। अब वो सामने वाला व्यक्ति एट ईज़ है, उसे कोई डर नहीं लग रहा है, लेकिन अब हमें इस बात की प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं उसको समझा रही हूँ, मेरा डर और वो सामने वाला समझ नहीं रहा है, मैं डर रही हूँ तो उसे भी डरना चाहिए, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। अरे भाई, वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है, वो एट ईज़ है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम अपने डरों को सिर्फ स्वयं नहीं जीते, हम उसे दूसरों पर आरोपित करते हैं, और आरोपित करके चाहते हैं कि सामने वाला भी ये डर में जिए। जैसे एक कपल के बीच में एक जो कपल है वो आश्वस्त है कि ओके फाइन, आई एम विद यू, अब तुम मेरी आंखों के सामने रहो चाहे ना रहो, हम बात करें चाहे ना करें, मैं भीतर से तुमसे कनेक्टेड हूँ। और ये भीतर से कनेक्शन मेरी भावधारा को एक शांति देता है, एक संतुष्टि देता है, मुझे कोई डर नहीं। लेकिन वो बार बार कहता भी नहीं, जब जिसे कोई डर ही नहीं, जिसे कोई प्रमाणित करने का ज़रूरत ही नहीं, वो बार बार उस दूसरे जो रिश्ते में दूसरा व्यक्ति है उसे कहेगा भी नहीं आई लव यू या आई मिस यू, वो क्योंकि वो मिस कर ही नहीं रहा है। वो कह रहा है भाई, जब मैं तुम्हें महसूस करता हूँ, मुझे पता है कि मैं हूँ और मैं हूँ तो तुम भी हो इस रिश्ते में, हम 2 लोग हैं। ये जो एक छोटी सी लाइन है ना, इसके दोनों बिंदु हम दोनों हैं, तो वो एट ईज़ है। अब जब वो ये बार बार कहता नहीं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति चूँकि खुद इनसिक्योर है, अब उसे लगता है वो तो कभी कहता ही नहीं, उसे तो मेरी कमी महसूस ही नहीं होती, उसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं हूँ चाहे नहीं हूँ, मैं उससे बात करूँ चाहे ना करूँ। उसे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो महसूस कर रहा है होनेपन को, और तुम्हें फ़र्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि तुम स्वयं खुद को ही महसूस नहीं कर पा रहे हो, तुम स्वयं खुद से ही प्रेम नहीं कर पा रहे हो। तो जो स्वयं खुद को ही प्रेम नहीं कर पा रहा है, वो दूसरे व्यक्ति को कैसे प्रेम करेगा? वो जब स्वयं खुद को पूर्णतः स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है, स्वयं खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, वो दूसरों में कैसे सुरक्षा देखेगा? वो स्वयं असुरक्षित है तो दूसरे में भी असुरक्षा ही देखेगा। तो ज़रा हम इस असुरक्षा के भाव को बहुत गहराई से समझें कि ये असुरक्षा का भाव किसी दूसरे के लिए नहीं है, ये असुरक्षा का भाव है स्वयं के होनेपन के प्रति, स्वयं के प्रति अस्वीकार का भाव है। इसलिए हम दूसरे के प्रति भी असुरक्षित महसूस करते हैं। और इसका सिंपल सा अब बात तो ये है कि समाधान क्या?
इस समस्या का, ये सारी प्रॉब्लम्स हमने समझ ली, हमने अपने डर को भी समझ लिया, असुरक्षा को समझ लिया, परिग्रह को भी समझ लिया, लेकिन इसका समाधान क्या? समाधान है कि अपने आप की इस महसूसी के लिए स्वयं को धन्यवाद दो और इस सृष्टि को धन्यवाद दो, क्योंकि सृष्टि के षटकाय जीवों के प्रति हम उपग्रहित हैं। हम उन्हीं के साथ ये जीवन जी रहे हैं, उन्हीं के होनेपन से हम हैं। तो जैसे जैसे हम एट ईज़ आएंगे, इस छह काय के जीवों के प्रति हमारे प्रति एक आभार भाव पनपेगा, प्रेम का भाव पनपेगा, स्वयं के प्रति प्रेम का भाव पनपेगा। हम स्वयं के होनेपन को स्वीकार करने लगेंगे, गहराई से प्रेम से स्वीकार करने लगेंगे। तब हमें किसी और को प्रेम करने के लिए कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, तब किसी और से सुरक्षा मांगनी नहीं पड़ेगी। हम स्वयं अपने आप में, अपने होनेपन में रहेंगे। ऐसा ही हो। विराट गुरुदेव के गीत की ये पंक्तियाँ, सुख के सांसों की सरगम है ये दुनिया, सुख के सांसों की सरगम है ये दुनिया, नज़र में गर भर दो आज खुशियाँ। कल या परसों की बात नहीं हो रही है कि आज हम ये करेंगे तो कल हम खुश हो जाएंगे, नहीं, नज़र में गर भर दो आज ये खुशियाँ। जीवन बनेगा मुक्ति चमन जो तुम मुस्कुरा दो, जीवन बनेगा मुक्ति चमन जो तुम मुस्कुरा दो। तो दूसरा सूत्र हमें ध्यान रखना है कि हमें इस समय जीना है, अपने आप के साथ जीना है। और अगर कोई डर आए तो सेकंड जो आपको करना है एक्सरसाइज, कांच के सामने जाओ, मिरर के सामने जाओ, दर्पण के सामने जाकर स्वयं को देखकर एक बहुत प्यारी सी स्माइल दो और कहो अपने आप से, मैं हूँ अपने आप के लिए। ये दो छोटे छोटे सूत्र आप अपने जीवन में प्रैक्टिस करना शुरू करो। इनको सिर्फ समझकर छोड़ना नहीं है, इसे डे टू डे प्रैक्टिस करना है। जैसे टैबलेट्स लेते हैं ना हम सुबह शाम, वैसे ही इन दो सूत्रों को अपने जीवन में पर्टिकुलरली आपको प्रैक्टिस करना है। और तब देखो ज़िंदगी कैसी हो जाती है और आप हैरान हो जाओगे। तब आपको रिश्तों को बांधना नहीं पड़ेगा, व्यक्ति स्वयं आपसे जुड़ेगा। और ये जुड़ना और बंधना अलग अलग चीज़ें हैं। तो व्यक्ति, लोग, आपके आसपास के लोग रिश्ते में आपसे अधिक जुड़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब उन्हें बंधने का भय नहीं है, आप उन्हें उन भय से मुक्त कर दोगे। तो अपने आप को भी इस बंधन के भय से मुक्त करो और दूसरों को भी भय से मुक्त करो। सूत्र याद रखें, जो तुम मुस्कुरा दो। मुस्कुराइए और अपने जीवन को, अपने सारे रिश्तों को खुशनुमा बनाइए। जय हो।